समाज को दिया, और मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर से, और अखिलेश सिंह के लड़का को दिया हम लोगों ने महाराजगंज से, नॉर्थ बिहार में। और भागलपुर से हमारा उम्मीदवार जीत चुका है ब्रह्मर्षि समाज का। तो ब्रह्मर्षि वो जो भावुक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, वो आज खामोश हो गया। और जहां हमारा कैंडिडेट करा है वहाँ 100%, और दूसरी जगह भी प्रतिशत 10, 20, 50% वोट मुजफ्फरपुर में भी मिल रहा है और जगह में मिल रहा है। और ब्रह्मर्षि समाज का वोट हमारे साथ हुआ। सानी समाज भी उनका अंग हुआ करता हो गया था। आज के तारीख में मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीते, चारों में, और उसकी वजह से नीतीश जी की सरकार बनी। अगर हमारे साथ आए थे तो हमारी सरकार बन जाती। मुकेश सहनी के एमएलए को खरीद के उसको अपमानित किया। आज मुकेश सहनी मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। बैस समाज जो बड़ा बेस होता था बीजेपी का, वही शहर में प्रचारक और देहात में प्रचारक हुआ करता था। बैस समाज का इन्होंने दोनों सीट काटी। पूरे देश में मोदी के खिलाफ लहर है। अखबार के बड़े लोगों से बात होती है, दिल्ली के मेरे दोस्त है सुरेंद्र जी के संपादक हैं, वो कह रहे थे पिछले तीसरे चुनाव में जो 93 सीट पर चुनाव हुआ उसमें 83 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई, 42 भी आने नहीं जा रहा है। और सट्टा बाजार में भी इनकी स्थिति खराब है। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में डबल अंक में एनडीए नहीं आएगा। हम लोग पूरी बहुमत से बिहार में जीतेंगे। समस्तीपुर में भी स्थिति अच्छी है, और उजियार वो भी आलोक में था, चुनाव जीत रहे हैं। हमारे यहाँ मुन्ना शुक्ला, हम मुजफ्फरपुर के हैं, मेरे यहाँ 2 सीट है, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मुन्ना शुक्ला भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और अजय निषाद हमारे उम्मीदवार हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी के झूठ के खिलाफ है, क्योंकि जितने वादे किए थे, चाहे किसानों का वादा हो, बेरोजगारी दूर करने का वादा हो, अथवा नए उद्योग लगाने का वादा हो, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो, तो सारा वादा ही रह गया, कोई जनता का नहीं पूरा। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में मोदी जी आए थे, उत्तर बिहार में उन्होंने मुजफ्फरपुर में बड़ी सभा की थी, और कहा था मुजफ्फरपुर। देखिए इस बार का चुनाव में जो पूरे देश में माहौल है, उसमें पब्लिक का गुस्सा मोदी जी के झूठ के खिलाफ है। क्योंकि जितने वादे किए थे, चाहे किसानों का वादा हो, बेरोजगारी दूर करने का वादा हो, अथवा नए उद्योग लगाने का वादा हो, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो, तो सारा वादा ही रह गया, कोई जनता का नहीं पूरा। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में मोदी जी आए थे, उत्तर बिहार में उन्होंने मुजफ्फरपुर में बड़ी सभा की थी, और कहा था मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट चालू होगा, आपको एम्स बनेगा, और जितनी बंद चीनी मिली हैं, मोतीपुर में गए, मोतिहारी में गए, बेतिया में गए, जहाँ गए तो कहा चीनी मिल चालू हो जाएगा, जो बंद है हम आएंगे, फिर इसी में चाय पिएंगे। पहली बात, 10 साल हो गया, आज तक कहीं कोई चीनी मिल चालू नहीं हुआ, ना कहीं मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बना। और इनका वोट बैंक इनसे गुस्सा हो गया। इनके बड़े बिहार में तो हम लोगों की सरकार थी, लव कुश जो बना, तो लव कुश के नेता नीतीश कुमार और शक्री चौधरी ने मिलकर हम लोगों के खिलाफ अभियान चलाया, निश्चित रूप से हम लोगों को हरा दिया। नीतीश जी सत्ता में आ गए, मगर आज पूरे बिहार का तो कोयरी समाज इनसे नाखुश हो गया, और हम लोगों ने उसको आग टिकट दिया है। आज पूरे का पूरा कोयरी समाज जो एनडीए का अंग हुआ करता था, आरजेडी और महागठबंधन का अंग है, और हमारा उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़ा है वो जीत भी रहा है। दूसरा, ब्रह्मर्षि समाज, भूमियार जिसको कहते हैं, उसने निश्चित रूप से हम लोगों को हराने में बहुत उसका योगदान था। एग्रेसिव वो भाषण देते थे, समझाते थे लोगों को हमारे खिलाफ। आज के तारीख में वो बिल्कुल नाखुश हैं। पूरे उत्तर बिहार में एक भी ब्रह्मर्षि समाज भूमिहार को टिकट नहीं दिया गया, और वो हमारे पास आए, हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। 3 टिकट ब्रह्मर्षि समाज को दिया, और मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर से,
और अखिलेश सिंह के लड़का को दिया हम लोगों ने महाराजगंज से, नॉर्थ बिहार में। और भागलपुर से हमारा उम्मीदवार जीत चुका है ब्रह्मसी समाज का। तो ब्रह्मसी वो जो भावुक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, वो आज खामोश हो गया। और जहाँ हमारा कैंडिडेट करा है वहाँ 100% और दूसरी जगह भी प्रतिशत 10, 20, 50% वोट मुजफ्फरपुर में भी मिल रहा है और जगह में मिल रहा है। और ब्रह्मसी समाज का वोट हमारे साथ हुआ। सानी समाज भी उनका अंग हुआ करता हो गया था। आज के तारीख में मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीते, चारों में, और उसकी वजह से नीतीश जी की सरकार बनी। अगर हमारे साथ आया थे तो हमारी सरकार बन जाती। मुकेश सहनी के एमएलए को खरीद करके उसको अपमानित किया। आज मुकेश सहनी मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। बैस समाज जो बड़ा बेस होता था बीजेपी का, वही शहर में प्रचारक और देहात में प्रचारक हुआ करता था। बैस समाज का इन्होंने दोनों सीट काट दिया, एक लवली आनंद से रामा देवी का, एक पिंटू का दिवेश बाबू से। तो निश्चित रूप से बहुत गुस्सा है। और हम लोगों को वोट नहीं देते थे बैस समाज, फिर भी हमने 3 टिकट दिया। और 3 टिकट पूरे देश में मोदी के खिलाफ लड़ है। अखबार के बड़े लोगों से बात होती है, दिल्ली के मेरे दोस्त हैं सुरेंद्र जी के संपादक हैं, वो कह रहे थे पिछले तीसरे चुनाव में जो 93 सीट पर चुनाव हुआ, उसमें 83 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, 42 भी आने नहीं जा रहा है। और सट्टा बाजार में भी इनकी स्थिति खराब है। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में डबल अंक में एनडीए नहीं आएगा। हम लोग पूरी बहुमत से बिहार में जीतेंगे। समस्तीपुर में भी स्थिति अच्छी है। और उजियार वो भी आलोक में था, चुनाव जीत रहे हैं। हमारे यहाँ मुन्ना शुक्ला, हम मुजफ्फरपुर के हैं, मेरे यहाँ 2 सीट है, वैशाली और मुजफ्फरपुर। मुन्ना शुक्ला भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और अजय निषाद हमारे उम्मीदवार हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। और जो इससे पहले के 5 चुनाव हुआ, जिसमें आपको झंझारपुर, खगड़िया और सुपौल, मधेपुरा और अररिया में तो हम लोगों का उम्मीदवार 2 लाख 18 लाख वोट से जीतेगा। मधेपुरा में भी वही स्थिति रहेगी। और हम सुपौल झंझारपुर की जो रिपोर्टिंग है हमारी पार्टी की ओर से, वो दोनों भी जीतने की स्थिति में है। इसलिए एनडीए की हालत खराब है। मोदी जी केवल अब नफरत की बात, परसेंटेज की बात, मुसलमानों के अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। उससे कोई हिंदुओं में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या लोगों में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि आदमी रहा तो संविधान खतरे में रहेगा, मन की बात करेगा। इस देश में अभी सीधी लड़ाई 5% बड़े उद्योगपतियों और 95% जनता के बीच है। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी घूम रहे हैं जेडीयू के पक्ष में, उस सब का असर पड़ जाएगा क्या? कोई बोर्ड के चेयरमैन, कोई मौलाना, कोई बड़ा नेता घूमेगा, व्यक्तिगत आधार पर लोग चाय नाश्ता करा देंगे और विदा कर देंगे। इसलिए कि जो अमित शाह बोल रहे हैं, आज भी अमित शाह बोले हैं कि मुसलमानों के जो बचे अधिकार है हम छीन लेंगे। तो यह आम जनता देख रही है। किसी मुसलमान को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह है कि जगाने की ज़रूरत यह है कि वह बुद्ध तक कैसे पहुंच जाए। बुद्ध तक पहुंचेगा तो कोई भी वोट इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। टोटल वोट जो जाएगा वह इंडिया ही के पक्ष में जाएगा।